हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड में कुर्मी जाति को मिलेगी आदिवासी का दर्जा। एक बड़ी खबर की झारखंड सरकार ने कुर्मी जाति को आदिवासी सूची में शामिल करने की तैयारी शुरू कर दी है। क्रमिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ने इस संबंध में पिछड़े वर्ग के लिए आयोग से सुझाव मांगा है। इसके लिए 1913 और 1931 में केंद्र सरकार की ओर से जारी 2 खास गजट की खोज की जा रही है। दोनों में कुर्मी को आदिवासी सूची में उल्लेख होने का दावा की जा रही है। आयोग कुर्मी को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए संबंधित रिपोर्ट देने के बारे में जल्द ही कार्रवाई शुरू करने जा रही है। आयोग की अनुशंसा के बाद राज्य सरकार केंद्र सरकार को अनुशंसा भेजने पर विचार करेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के हर जिले में बनेगा बायोडायवर्सिटी पार्क। एक बड़ी राहत की खबर की राज्य के सभी जिलों में बायोडायवर्सिटी पार्क बनाया जाएगा। रांची में ये पहले से बना हुआ है और पिछले महीने देवघर में बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन किया गया है। और बायोडायवर्सिटी पार्क की प्रमुख विशेषता ये होगी कि ये प्रकृति से जुड़ा हुआ रहेगा और इन पार्कों में दुर्लभ और विलुप्त हो रहे वनस्पतियों को संरक्षित किया जाएगा। और बच्चों के लिए झूलों से भरा मनोरंजन पार्क और पिकनिक स्पॉट भी बनाए जाएंगे और रेस्ट हाउस भी बनाए जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से 2 से 3 दिनों में ठंड में कमी के असर। झारखंड में आने वाले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी। राज्य के सभी हिस्सों में न्यूनतम तापमान आने वाले दिन में 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहेगा। इससे ठंड में कमी आएगी और आमजनों को थोड़ी राहत मिलेगी। हालांकि बिहार की सीमा से सटे इलाके, वन क्षेत्र, नदी तट और मैदानी इलाके में सुबह में धुंध के साथ कोहरा रहेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों ने मंत्रियों का घेरा आवास। राज्य के 65,000 पारा शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर मंत्रियों का आवास रविवार को घेराव किए और सभी पारा शिक्षकों ने जमकर नारेबाजी करते हुए आवास के बाहर धरना प्रदर्शन किए और उन्हें मांग पत्र भी सौंपे हैं। और पारा शिक्षकों ने कहा है कि अगर उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो 10 फरवरी को मुख्यमंत्री के आवास का घेराव किया जाएगा। वहीं इधर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा है कि सरकार पूरी तरह से पारा शिक्षकों के साथ है, उनके हित के प्रति गंभीर है। जल्द ही उन्हें खुशखबरी सुनने को मिलेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में सामान्य वर्ग के बच्चों को भी मिलेगी छात्रवृत्ति। मुख्यमंत्री की एक नई पहल की स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना की प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्रस्ताव के मूर्त रूप लेते ही राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक के सामान्य वर्ग के बच्चों को भी छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसके साथ ही 8वीं कक्षा तक के सभी वर्ग के विद्यार्थी छात्रवृत्ति योजना के दायरे में आ जाएंगे। बच्चों को प्रति वर्ष न्यूनतम 500 रुपये जबकि अधिकतम 1500 रुपये छात्रवृत्ति दी जाएगी। जल्द ही इस प्रस्ताव को स्वीकृति के लिए कैबिनेट भेजा जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के हर गांव तक बिजली पहुंचाएगी मुख्यमंत्री। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को संथाल परगना के 3 दिवसीय दौर पर बरहेट पहुंचे। इस मौके पर बरहेट पावर ग्रिड सब स्टेशन और राजमहल पाकुड़ लीलो संरक्षण लाइन का शिलान्यास किया और लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण किए। और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड के हर गाँव में हमारी सरकार बिजली पहुँचाएगी और पूरे झारखंड में 5,500 किलोमीटर लाइन बिछाई जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि विकास की जो योजनाएं गांव तक नहीं पहुंची है उसे समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाएगा। और साथ ही हर जिले में CBSE मॉडल स्कूल खोले जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब हर महीने मिलेंगे 15,000 रुपये मानदेय। एक राहत भरी खबर की शहर की सफाई व्यवस्था में लगे सुपरवाइजरों को रांची नगर निगम हर महीने 15,000 रुपये मानदेय देगा। सुपरवाइजरों के वेतन में बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव को निगम बोर्ड से मंजूरी मिल गई है। अब इन्हें बढ़ा हुआ मानदेय दिया जाएगा। सुपरवाइजरों के वेतन में बढ़ोतरी होने से अब राहत मिलेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शहर में बड़े वाहनों के प्रवेश पर लगी रोक। एक बड़ी खबर की गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी को शहर में बड़े वाहनों के प्रवेश सुबह के 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक बंद रहेगा। साथ ही दूसरे जिले से रांची आने वाले बड़े वाहन विभिन्न मार्गों के सामने अंकित स्थान तक ही आ सकेंगे। वहीं छोटे वाहनों के लिए रूट भी निर्धारित कर दी गई है। और वहीं इस बार कोरोना महामारी को देखते हुए गणतंत्र दिवस पर विद्यालयों में बच्चों को स्कूल आने पर रोक लगा दी गई है। इस कारण प्रभात फेरी जैसे कार्यक्रम भी नहीं होंगे और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी नहीं की जाएगी। स्कूलों में झंडा तोलन के समय स्कूल के शिक्षक और ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य ही केवल रहेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 6 दिनों में 10 लाख लोगों को लगा कोरोना का टीका। एक बड़ी खबर की भारत ने टीकाकरण के मामले में अमेरिका
अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। देश में शुरुआती 6 दिनों में 10 लाख लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया और टीकाकरण का 10 लाख का आंकड़ा पार करने के लिए ब्रिटेन को 18 दिन जबकि अमेरिका को 10 दिन का समय लगा था। ये जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को दिया है। और इधर कोविड के नए मामले में लगातार कमी आई है और कोरोना संक्रमण का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या भी घटी है। और वहीं देश में अभी कोरोना से ग्रसित 1,84,408 मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं झारखंड में अब तक 14,794 लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर 22,000 से अधिक ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड। एक बड़ी खबर की ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना महंगा पड़ने लगा है। नियमों का पालन कड़ाई से करवाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस को 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दी जा रही है। रांची में पिछले साल जनवरी से लेकर दिसंबर के बीच 22,000 से अधिक ड्राइविंग लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया गया है। वर्तमान में लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने का काम की जा रही है। नियमों का उल्लंघन करने पर ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड कर दिए जाएंगे। आपको सावधान रहने की जरूरत है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर 2003 में नियुक्त प्रारंभिक शिक्षकों को मिलेगी पुरानी पेंशन। एक राहत भरी खबर की राज्य के प्रारंभिक स्कूलों के करीब 1200 से अधिक शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। कोर्ट के निर्देश के बाद पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने की तैयारी चल रही है। और वहीं दूसरी तरफ घंटी आधारित सहायक प्राध्यापकों को निश्चित मानदेय के साथ ही 65 वर्ष की आयु तक सेवा विस्तार करने की मांग की जा रही है। अगर ऐसा नहीं की जाती है तो 28 जनवरी से सभी अनुबंध सहायक प्राध्यापकों के द्वारा अनिश्चितकालीन सत्याग्रह आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर प्रोन्नति पर रोक का आदेश वापस ले सरकार। झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ ने सरकार से मांग किया है कि राज्य कर्मियों की प्रोन्नति पर लगाई गई रोक को वापस ले और साथ ही प्रोन्नति की प्रक्रिया को अब विलंब शुरू करने की मांग किए हैं। और महासंघ कार्यालय में रविवार को सदस्यों की हुई बैठक में ये मांग की गई है। और महासंघ के राज्य अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार ने कहा है कि अनुबंध कर्मियों से वार्ता कर उनकी समस्याओं का समाधान करे। और केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता पर रोक लगाई है, उसे वापस लेते हुए महंगाई भत्ता चालू करने की भी मांग किए हैं। वहीं अनुबंध पर नियुक्त नर्सों के समायोजन करने की भी बात रखी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर आधार कार्ड की तरह डाउनलोड कर सकते हैं पहचान पत्र। एक राहत भरी खबर की राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर 25 जनवरी को भारत का चुनाव आयोग ई-इपिक की लॉन्चिंग करेगा। ई-इपिक के जरिए मतदाता अपना आधार कार्ड की तरह ही पहचान पत्र को मोबाइल या कंप्यूटर में डाउनलोड कर पाएंगे। 2 फेज में शुरू की जा रही ये योजना का पहला फेज आज से लेकर 31 जनवरी तक चलेगा। इस फेज में मतदाता पुनरीक्षण के बाद मतदाता सूची में जोड़े गए नए मतदाता ई-इपिक डाउनलोड कर पाएंगे। लेकिन ये सुविधा केवल उन मतदाताओं को दी गई है जिन्होंने अपना मोबाइल नंबर दिया है। 1 फरवरी से ये योजना दूसरे चरण में सभी मतदाता ई-इपिक डाउनलोड कर पाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर अफसर बन कम वेतन पाने वाले फिर बन सकेंगे कर्मचारी। कोल इंडिया ने वैसे अधिकारियों को फिर से कर्मचारी बनने का मौका दिया है जिनके अधिकारी बनने से वित्तीय नुकसान हो रहा है। कोल इंडिया में कई तकनीकी संवर्ग के कर्मचारी अधिकारी बनने के बाद वित्तीय नुकसान में है। अब कोल इंडिया ने वैसे अफसरों से आग्रह किया है कि अगर वे कंपनी की वर्तमान नीति से संतुष्ट नहीं है तो वे वापस कर्मचारी बनकर वित्तीय लाभ ले सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर मल्टीप्लेक्स सिनेमा और कोचिंग संस्थानों को खोले सरकार। निर्दलीय विधायक सरयू रॉय ने कहा है कि राज्य में कोचिंग संस्थानों और मल्टीप्लेक्स और सिनेमा घरों को कोविड नियमों से मुक्त कराते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आग्रह किया है कि सभी को खोल दिया जाए। बाजार खुल गए हैं, महाविद्यालय और विद्यालय भी खुल गए हैं। अगर कोचिंग और सिनेमा घरों को भी खोल दिए जाते हैं तो ज्यादा कुछ नुकसान नहीं होगा। और कोचिंग संस्थानों और सिनेमा घरों के खुलने से राज्य में हजारों लोगों को रोजगार मिल सकती है। साथ ही इधर इंटर आर्ट्स का इस साल विद्यार्थियों के लिए मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया जाएगा। जय के द्वारा मॉडल प्रश्न पत्र तैयार कर ली गई है, इस सप्ताह जारी कर दिए जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर दिव्यांगों की पंचायती राज में हो भागीदारी। विधायक संजीव सरदार ने दिव्यांगों को पंचायती राज व्यवस्था में भागीदारी की हिमायत की है। उन्होंने दिव्यांगों की इस मांग को गंभीरता से लेते हुए इसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचाने और निर्वाचन आयोग को पत्र लिखने का आश्वासन दिया है। रविवार को झारखंड विकलांग मंच के अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में उनसे मिलने वाले प्रतिनिधि मंडल को दिया है और छत्तीसगढ़ राज्य की तरह ही दिव्यांगों को पंचायती राज में भागीदारी देने की मांग की गई है। अगर वही सुविधा झारखंड में भी मिलती है तो यहाँ के दिव्यांगजनों का समावेशी विकास हो पाएगा।
इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दिल्ली में किसान 3 मार्गों पर निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च। कई दिनों से चल रहे गतिरोध के बाद दिल्ली पुलिस ने किसानों को गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर मार्च निकालने की इजाजत दे दी है। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान सिंधु, टिकारी और गजियापुर की सीमा पर ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। वहीं दूसरी तरफ इधर केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ राजभवन पर वाम दलों का पड़ाव चौथे दिन भी जारी रहा। गिरिडीह, रामगढ़, रांची के किसान इस पड़ाव में शामिल हुए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्यपाल आज 3 जिलों के डीसी को करेंगे सम्मानित। रांची, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम जिले के उपायुक्तों को राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू सोमवार को सम्मानित करेगी। उन्हें बेहतर चुनाव प्रबंधन और मतदाता जागरूकता के लिए सम्मानित किया जाएगा। और इधर गणतंत्र दिवस के मौके पर सभी मंत्री अपने अपने क्षेत्र में झंडोत्तोलन करेंगे। इससे संबंधित जानकारी संबंधित जिला उपायुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को उपलब्ध करा दी गई है। वहीं मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग के संयुक्त सचिव राजीव रंजन की ओर से पाकुड़, लोहरदगा, चतरा, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, देवघर और गढ़वा जिले के उपायुक्तों को पत्र लिख करके गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर उनके जिले के मुख्य समारोह में कौन कौन से मंत्री झंडोत्तोलन करेंगे, यह जानकारी दे दी गई है। और पाकुड़ में संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम और लोहरदगा में रामेश्वर उरांव झंडोत्तोलन करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य उपभोक्ता न्यायालयों में सुनवाई ठप। झारखंड में उपभोक्ता न्यायालयों में सुनवाई पूरी तरह से ठप है। अध्यक्ष, सदस्य और कर्मचारी और संसाधन नहीं रहने के कारण सुनवाई नहीं हो रही है। लोगों को न्याय नहीं मिल पा रही है। इस कारण लोगों ने इन अदालतों में शिकायत करना छोड़ दिए हैं। रांची, चतरा, पलामू, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर ऐसे कई जिले हैं जहां उपभोक्ता फॉर्म लंबित है। इस कारण उपभोक्ताओं के मामले सुनवाई नहीं हो रही है। ऑनलाइन शॉपिंग और इंश्योरेंस से जुड़ी अधिक शिकायतें उपभोक्ता फॉर्म पहुंच रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गढ़वा में स्थापित होगी कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा। झारखंड सरकार के पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने रविवार को अपने आवास पर जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती समारोह का आयोजन किया। और कर्पूरी जयंती के मौके पर मंत्री ने अपने आवास पर गरीब और असहायों के बीच कंबल का भी वितरण किया। और मंत्री ने कहा कि गढ़वा थाना के समीप जल्द ही जननायक कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आंदोलनकारियों की हालात बिगड़ी। हजारीबाग जिले के नगमा टोला में टोल प्लाजा में आदर्श युवा संगठन का आमरण अनशन 11वां दिन जारी रहा। और कई आंदोलनकारियों की हालात बिगड़ने लगी है। और अनशन पर बैठे सदस्यों ने डॉक्टर को कल सूचना दी, लेकिन कोई चिकित्सक नहीं पहुंचे। और साथ ही 11वें दिन की अनशन में मेहता विकास मंच और सामुदायिक पारा शिक्षक संघ ने इसका समर्थन किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 1 से कार्यालय में तालाबंदी और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। शहरी क्षेत्र के पतरातू बिजली ऑफिस के समीप लोहरदगा गुमला ट्रक ओनर एसोसिएशन की कल बैठक हुई। बता दें, माइंसो में चलने वाले बॉक्साइट ट्रकों का उचित भाड़ा और उचित ट्रिप कंपनी अगर 31 जनवरी तक तय नहीं करती है तो 1 फरवरी से हिंडाल्को कार्यालय के मुख्य गेट पर अनिश्चितकालीन तालाबंदी करते हुए अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन दिन रात किया जाएगा। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।